अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हम्मल के लास्ट जो 3 महीने होते हैं यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर में आपने कौन सी ऐसी ग़िज़ा खानी है जो माँ और बच्चे के लिए सेव है और ज़रूरी भी है। तो यहाँ पे पहले क्लियर कर दूँ कि मेरा गला थोड़ा ख़राब है, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। थैंक यू। तो सबसे पहली चीज़ हम्मल के लास्ट में जो आपने देखनी है वो है कि आपको खून की कमी ना हो, आपकी एचबी पूरी हो। आपने अपनी एचबी चेक करवानी है। अगर तो आपको एचबी आपकी कम लग रही है, आपकी डॉक्टर बता रही है कि आपको खून की कमी है, तब आपने आयरन इंजेक्शंस के ज़रिए अपनी एचबी कंप्लीट करनी है, क्योंकि अब टाइम कम रह गया है। अब आप सप्लीमेंट्स और डाइट्स भी साथ लेंगे, लेकिन आपको एचबी कंप्लीट करने के लिए अब आयरन इंजेक्शन की ज़रूरत है। अब कम एचबी कितनी होती है, अब मैं आपको बता देती हूँ। अगर तो आपकी एचबी 10 से नीचे है तो आपको खून की कमी है। अगर आपकी लास्ट ट्राइमेस्टर में एचबी 10 से ऊपर है तो समझ लें आपको खून की कमी नहीं है, आप ठीक है। अब खून की कमी पूरी करने के लिए आपने करना क्या है? आपने खून की कमी पूरी करने के लिए सबसे पहले आयरन इंजेक्शंस के साथ आपने टैबलेट्स लेनी है सप्लीमेंट्स के तौर पर, आयरन की, कैल्शियम की और विटामिन डी की। इसके साथ अपने डाइट पे आ जाना है। डाइट में आपने सबसे पहली चीज़ एग, डेली का 1 अंडा। अगर मौसम सर्दी का है तो 2 अंडे, अगर मौसम गर्मी का है तो 1 अंडा। 1 अंडा देसी बॉयल करके खा के उसके ऊपर से आपने 1 गिलास पानी का पी लेना है ठंडा, गर्मियों के दिनों में। ठीक हो गया? इसके साथ रेड मीट, हफ्ते में 3 बार आपने रेड मीट खाना है, बहुत ज़रूरी है। खून की कमी बहुत जल्दी पूरी होती है, बच्चे की कमज़ोरी, माँ की कमज़ोरी। इसके साथ आपने इस्तेमाल करना है पालक को। पालक, हरे पत्तों वाली सब्जियां इस्तेमाल कर लें, सलाद में देख लें, खीरा खा लें। पालक बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा खून पैदा करती है, स्टमक को भी ठीक रखती है। ये खून की कमी के लिए बहुत बेस्ट चीज़ है। इसके बाद आपने आना है ड्राई फ्रूट्स पर। ड्राई फ्रूट्स आपने लेने हैं जो जो आपको पसंद हों, जिनमें भी, जैसा कि आप पिस्ता ज़्यादा पसंद है तो वो ज़्यादा ले लें, बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, नारियल, ये सारी चीज़ें, अच्छा, तो ये सारी चीज़ें आपने रात को भिगो के रख देनी है दूध में। सुबह उठ के आपने इसको चाहे तो गर्म करके पी लें, चाहे ऐसे पी लें, या आप इसको मिल्क शेक की तरह डायरेक्ट पी बना के पी सकते हैं, या फिर आपको इसको रात को भिगो के ना रखें, सुबह एक आधा किलो दूध रखें बॉयल होने के लिए, उसमें 2 चम्मच भर के ये पिसे हुए सारे नट्स डालें और जब 1 पाव रह जाए फिर उसको पी लें। इसके साथ आपने खानी है खजूर। खजूर बहुत अच्छी चीज़ है खून की कमी पूरी करने के लिए। अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मुझे खुद, जब मैंने अपना बेबी मेरा डिलीवर हुआ तो 7th मंथ में मुझे खून की कमी बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि खून लगवाएं। तो मैंने कहा कि मैं खून नहीं लगवाऊंगी, तो मैं खजूर खाऊंगी। मैं घर आ गई, मैंने खजूर का इस्तेमाल किया, और जब मैं दोबारा डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने खुद मुझसे हैरान होकर पूछा कि आपने कैसे एचबी को इम्प्रूव कर लिया। डेली बेसिस पे आपने खजूर खानी है, 7 खजूर आपने सुबह के टाइम, 7 खजूर आपने शाम के टाइम। कोई नुकसान नहीं होगा, कोई गर्म वर्म नहीं है, बल्कि इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं आपकी सेहत के लिए, आपके जिस्म में ताकत, पट्ठों में ताकत, कमर में ताकत। आप इसके फ़ायदे, हैरान कौन फ़ायदे हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितने फ़ायदे हैं। ये हमल के दौरान आप खा सकते हैं, लेकिन लास्ट ट्राइमेस्टर में आपने रूटीन के साथ ये खाना है, आपकी खून की कमी बिल्कुल पूरी हो जाएगी। अब लास्ट ट्राइमेस्टर में और आपने क्या खाना है? लास्ट ट्राइमेस्टर में आपने खुराक में 3 टाइम तो आपने अपनी रोटी भी लाजमी रखनी है। इसकी वजह क्या है? आप टाइम टेबल बना लें। सुबह उठ के आपने बादाम खजूर वगैरह जो कुछ खाना है, 11 बजे आपने नाश्ता किया है, फिर आप 3 बजे करें, फिर शाम का 10 बजे करें, इसके दरमियान में कुछ और चीज़ ऐड करें। बात करने का मकसद कि आपको वीकनेस ना हो, आपको कमज़ोरी ना हो। यहाँ पे आपकी और आपके बच्चे की कमज़ोरी, नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सी सेक्शन हो, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है खुद को। ठीक हो गया? अब आपने देखना है कि आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है। आपने लास्ट ट्राइमेस्टर में खुद को कब्ज़ नहीं होने देनी, चाहे आप मेडिसिन लें, चाहे आप कोई टोटका करें, चाहे आप जो भी करें। कब्ज़ के हवाले से बहुत से टोटके, बहुत सी
चीज़ें, दवाइयाँ जो आप अच्छा फ़ील करें। इसबगोल का छिलका बहुत बेस्ट है प्रेगनेंसी के दौरान। आप इसबगोल का छिलका रूटीन के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि कब्ज़ जो होती है तमाम बीमारियों की माँ होती है। अगर आपको कब्ज़ है तो समझ लें कि आपको जो मेडिसिन्स खा रहे हैं, जो आप ताकत के लिए सप्लीमेंट्स वग़ैरह ले रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह जो भी, इन सारे का आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन चीज़ ही ऐसी है, जो कॉन्स्टिपेशन है तमाम बीमारियों की जड़ है ये, तो इसलिए इसको ख़त्म करना आपका बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपने देखना है कि आपको इन्फेक्शन ना हो लास्ट ट्राइमेस्टर में। अगर आपको इन्फेक्शन होगा तो फिर भी आपको कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। इन्फेक्शंस के अलामात में आपको वजाइना से पानी पड़ना, पानी में से स्मेल आना। स्मेल अगर आ रही है तो इन्फेक्शन है। आपको वजाइना के अंदर ख़ारिश होना, आपको पेल्विस में दर्द होना, ये पेट के निचले हिस्से में, कमर की बैक साइड पे निचले हिस्से में दर्द होना, ये इन्फेक्शन की अलामात हैं। इनमें आपको बार बार पेशाब आना, जो वजाइना की हड्डी है उसमें दर्द होता है, इस चीज़ को आपने रोकना है। इसका सिंपली अगर आप अलामात से नहीं तशख़ीस कर पा रहे तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। 200 रुपये में एक टेस्ट होता है जिसमें क्लियर हो जाता है कि इन्फेक्शन है या नहीं, अगर है तो कितना है, ये चीज़ आपने क्लियर कर लेनी है। तो इसके बाद अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर खुदा न खास्ता आपको खून की कमी ज़्यादा है तो आप ब्लड लगवाएं, ठीक है, ब्लड लगवाएं। और इसके अलावा आपने अपना डोनर का अरेंज रखना है। हमल के लास्ट 3 महीनों में, 9वें महीने में आपने टेस्ट करवाने हैं। अपने सारे जो आपके टेस्ट हैं वो करवा के, ब्लड ग्रुप आपको पता होना चाहिए। खून की कमी है तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बंदा मुझे खून देगा एंड टाइम पर। उसको आपने तैयार रखना है खून की कमी के लिए, कि वो जब भी आप उसे कॉल करें तो वो फौरी हॉस्पिटल पहुंच के आपको ब्लड दे। ये आपकी खून जो है ये आपकी डाइट है, ये तो खुराक है। अगर ये आपको मिलेगा तो आप एक हेल्दी ही प्रोसीजर से गुज़र सकेंगी। आप उसमें से इस प्रोसीजर को कैरी कर पाएंगी, ऑपरेट हो या नॉर्मल डिलीवरी हो। अगर आपको ख़ुद को वीकनेस होगी जो कि आपने डाइट के ज़रिए पूरी नहीं हुई, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन इसको करवाते हुए बहुत मुश्किल होगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई आपका सवाल है तो आप मुझे इंस्टा पर ज़रूर सवाल कीजिएगा।